से 20 रुपए की मिलती है, बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ से अगर हम बाय कर रहे हैं मैक्सिमम टारगेट हम 50 लगा सकते हैं मिनिमम टारगेट, उसके बाद चाहे तो हम 100 का लगा सकते हैं क्योंकि 25,450 जो है वो हमारी रेसिस्टेंस है, वो ब्रेक होती है तो 25,500 टारगेट बनेगा, तो 50, 100 एंड 150 मैक्सिमम टारगेट हम लेके चल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइज आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्शन से भरा दिन था। ठीक है, तो ऑप्शन बायर्स के लिए तो आज का दिन बढ़िया होना ही चाहिए। और अगर आज भी गाइज अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा तो मेरे को लगता है आपको नई चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट है, थोड़ा अपना ट्रेडिंग पैटर्न जरूर बदलो। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी के बारे में। गाइस कल का जो दिन है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रीवियसली इंडेक्स में क्या हो रखा है। गाइस देखो 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है। ठीक है, आपको पिछले 3 दिन से बोल रहा था 25,450 ब्रेक होगा तो बाय है, 25,300 ब्रेक होगा तो हमारा सेल है। इसका मतलब आप देख सकते हो 2-3 दिन से क्या चल रहा था सिनेरियो, कोई सिनेरियो नहीं था, नो ट्रेडिंग डे का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 25,450 का हमको ब्रेकआउट देखने को मिला और क्या हाई लगा है गाइस, 25,482। मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स जो है इंडेक्स ऊपर गया और उसके बाद सारा बायर्स को ट्रैप करके वापस इंडेक्स में शार्प फॉल आई। और ये फॉल किस लिए आई, इस फॉल के आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी था और कोई भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पे तो खास सीधा सा ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब तो उसको ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन जब बैंकिंग स्टॉक्स गिरे, अब बैंकिंग स्टॉक्स क्यों गिरे वो तब हम जानेंगे जब बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे। गाइस प्रॉपर डे हाई से हमने आज बैंक निफ्टी आप लोगों को सेल करके दी थी, बताया था आपको रेसिस्टेंस है, समझ जाओ उसका क्या मतलब है। प्रीमियम चैनल पे बॉटम पे 52,800 की पुट 35 रुपए में बाय कराई है। डे लो चेक कर सकते हो गाइस, मॉर्निंग तक तो 30 ही लगा हुआ था, तो 35 एकदम डे लो से कैच करी है। 35 से 148 तक कहीं ना कहीं 300% तक का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिला है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, और निफ्टी की है एक्सपायरी कल। ठीक है, तो सिंपल है, जो पहले व्यू था सेम वही व्यू है। जब तक इंडेक्स 25,300 के ऊपर है आप सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचो। कल अगर मार्केट इस जगह पे आ रही है, थोड़ा बहुत साइडवेज होकर वापस ऊपर जा रही है, हम बाय करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट गाइस 25,350, नेक्स्ट टारगेट विल बी 25,400। ठीक है, ऑन द अपसाइड जैसे तैसे करके अगर इंडेक्स 25,450 ब्रेक कर देता है हम फिर से बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 25,500 एंड 25,600। ठीक है, इसके बीच में नो ट्रेड है। कोशिश करना आप रेंज के आसपास जाके सेल कर रहे हो या नीचे आके बाय कर रहे हो। दूसरा जो ट्रेड है गाइस, अगर कल इंडेक्स 25,300 के आगे नीचे सस्टेन हो रहा है आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 25,200, 25,100 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 25,000। और गाइस हो सकता है आज आपको यूएस मार्केट में एक बढ़िया हलचल देखने को मिले, जिसकी वजह से कल हमें मेजर गैप अप या फिर मेजर गैप डाउन हमको देखने को मिले। तो कल हो सकता है एक बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद कैसे ट्रेड करें। देखो गाइस, सपोज करो कल अगर गैप डाउन लग रहा है और मार्केट 25,300 के नीचे खुल रही है, अब मार्केट के पास दो चीजें हैं। या तो कल ये साइडवेज हो जाएगी खुलने के बाद, और फिर जैसे तैसे करके इन्हीं हाइस के ऊपर आ रही है, मतलब 25,300 के ऊपर आ रही है, तो एक परफेक्ट ट्रेड बनेगा 25,300 के ऊपर सीधा निकल के 25,430 की जगह। तो मेरे अकॉर्डिंग हम तब एक हीरो जीरो ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे आप देख सकते हो मार्केट एक हायर हायर हाई बना के यहाँ पे निकली, यहाँ पे लोग बाय कर रहे थे, मार्केट ने उनको ट्रैप कर लिया। सिमिलरली इसका उल्टा, जब यहाँ पे लोग सेल कर रहे होंगे मार्केट वापस अंदर आएगी, उनको ट्रैप करके एक स्ट्रेट अप मूव हमको दिखा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो होगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी अपमूव थी, अगर यहाँ से मार्केट नीचे भी गिरेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ करेक्शन होगी, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर आ जाएगी। तो कल हम दोनों साइड के लिए तैयार हैं। अगर गैप डाउन लगने के बाद वापस मार्केट रिकवर करके ऊपर जा रही है तो हम बाय भी करने के लिए रेडी हैं। गैप डाउन लगने के बाद अगर मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन में आ रही है तो हम सेल करने के लिए भी रेडी हैं। नीचे भी मैंने आपको टारगेट बता दिए, ऊपर भी टारगेट बता दिए, तो अब आपको देखना है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा अभी मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि कल मेजर गैप अप गैप डाउन लग सकता है। ठीक है, क्लोजिंग देख लेते हैं गाइस। 25377 पे आई है एडजस्टेड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 25,400 के आसपास आपको कॉल राइटिंग दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये सपोर्ट है। ऑन द डाउन साइड 25,300 आप देख सकते हो, 1,80,000 का, इसके नीचे भी सारा सपोर्ट है। तो मेरा ये मानना है
अगर कल इंडेक्स 25,300 के आसपास सस्टेन हो रही है, तब गाइस हम 25,350 की कॉल ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। 15 से 20 रुपए की मिलती है, बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ से अगर हम बाय कर रहे हैं, मैक्सिमम टारगेट हम 50 लगा सकते हैं, मिनिमम टारगेट। उसके बाद चाहे तो हम 100 का लगा सकते हैं, क्योंकि 25,450 जो है वो हमारी रेसिस्टेंस है। वो ब्रेक होती है तो 25,500 टारगेट बनेगा, तो 50, 100 एंड 150 मैक्सिमम टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो निफ्टी का। चलते हैं बैंक निफ्टी में गाइस। बैंक निफ्टी को ना बहुत चीजें बताने के लिए आप लोगों को जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे कि आज इंट्राडे में क्या हुआ। इंट्राडे में आज समझने से पहले हमको डेली टाइम फ्रेम समझना पड़ेगा। गाइस, इतना बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल हुआ था जिस दिन मैंने आपको बोला था इंडेक्स किस तरफ जा रहा है, 54,000 की तरफ। आप आने वाली 10-15 दिन पहले इस सिनेरियो पे अगर आप देखोगे मेरी वीडियोस, मतलब सितंबर की स्टार्ट में या उसके एंड में, अगस्त के एंड में, तो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कहीं ना कहीं आपको 54,000 का भी लेवल दिया था। और मैंने आपको गाइस ये भी बताया था कि जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई मार चुकी है। कैसे मार चुकी है, यहाँ पे देखो, ये देखो अगस्त से पहले जो यहाँ पे ये वाली मूव देखोगे ना, यहाँ पे एक शार्प गिरावट देखने को मिली जून में। उसके बाद मार्केट ने नया हाई मारा। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो बैंक निफ्टी ने कब से नया हाई नहीं मारा है। जून में जो एक हाई लगा था, यहाँ से देखोगे जुलाई से नीचे आई है। इसके बाद अभी तक इसने नया हाई नहीं मारा। अगर हम निफ्टी में देखेंगे, तो जुलाई कहाँ पे है, इधर निफ्टी ने नया हाई मार रखा है। तो अभी मेरा ये मानना है कि दोनों चीजें साथ साथ ही चलती है, आज नहीं तो कल बैंक निफ्टी भी उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे मैं वापस लगा रहा हूँ बैंक निफ्टी पे, ऑल ओवर टारगेट 54,000 आने वाले दिनों का रहेगा। उससे पहले इंडेक्स कैसे बिहेव कर सकता है, और आज एंड में क्या हुआ, कैसे मैंने आपको बोला कि रेसिस्टेंस पे है, उसके पीछे का लॉजिक देखो गाइस। जो चीज होगी, हो सकता है आप लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया हो, लेकिन अगर आप ये चीज अभी मिस कर जाओगे ना, तो हो सकता है आप आगे प्रॉफिट मिस कर जाओ खुद से कमाना। क्यों? क्योंकि मैं लॉजिक बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है गाइस, देखो क्या हुआ। यहाँ पे जो गिरावट आई है, डेली टाइम फ्रेम इतना स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं ये सारे जो हैं, जैसे 51,500, 51,944, 52,566, 52,936। ठीक है गाइस, ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, जिस दिन भी ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, हमें पता था ये हमारे सारे टारगेट रहेंगे, साथ ही साथ ये रेसिस्टेंस रहेगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, मैंने इस वाली मूव पे लगाया है फिबोनाची, और मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया था 52,936 का लेवल। ये एक ऐसा लेवल था जहां से मार्केट पूरी बहती हुई दिख सकती है। अभी भी चाहे तो मार्केट यहाँ से यू टर्न लेके वापस 52,000 तक आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा व्यू हो गया। बात करेंगे इंट्राडे में क्या हुआ। ऐसा इंट्राडे में देखो गाइस, जब यहाँ पे मार्केट पहुंची, कितने बजे पहुंची, सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा और आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को सेव करा। क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए। देखो गाइस, 1247 पे 954 का हाई लगा है, और वहां से पूरी मार्केट यू टर्न कर चुकी है। अब चलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या सिनेरियो हुआ। सबसे पहले ये तो मॉर्निंग का है, 11:15 बजे का, मैंने आपको कैसे व्यूज बताए थे। ठीक है, ये देखो गाइस, 12:45 बैंक निफ्टी एट रेसिस्टेंस, साथ ही साथ अलर्ट का साइन। ठीक है, 2 मिनट के बाद 12:45, 2 मिनट के बाद 12:45 देख लो यहाँ पे है, और 12:46, 12:47, 12:47 से सारी मार्केट रिवर्स। इसी गिरावट में, गिरावट छोड़ो, जब मार्केट चढ़ रही थी, हिम्मत देखो, प्रीमियम चैनल पे 52,800 की पुट 35 रुपीज पे बाय कराई है, 12:39 पे, 12:39 पीएम पे 35 रुपीज से उठ के 148। गाइस, 300% तक का रिटर्न हमने प्रीमियम चैनल पे निकाल के दिया। ये है पावर प्रीमियम चैनल की। और फ्री चैनल में तो आप देख ही रहे हो कि आपको 2 मिनट पहले बताया था कि मार्केट रेसिस्टेंस पे है। पूरी मार्केट बह गई। अब बात करते हैं कल क्या होने वाला है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है 886 से करेक्शन का। एक हाई लग गया, यहाँ पे लो लग गया, यहाँ पे लोअर हाई लग गया, और यहाँ पे लोअर लो भी लग गया। मतलब कल के लिए जो व्यू है स्लाइटली बियरिश रह सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक करेक्शन का फेज स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे सुबह मार्केट एक बहुत बड़ी अप ट्रेंड में थी, लेकिन एंड एक करेक्शन के फेज से ही किया है। अगर कल 52,500 ब्रेक हो रहा है, जो कि 786 लेवल है, तब हमको एक गिरावट देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं 52,300 और 52,100 तक की। जो प्रीवियसली यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, उसी रेंज तक जो है
बैंक निफ्टी गिर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कल मार्केट 52,500 के नीचे निकल रही है गाइस, आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 52,300 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 52,100 के आसपास, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो। ऑन द अपसाइड इस सिनेरियो में अभी मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अगर मार्केट थोड़ा रेंज बना रही है तो हम कहीं ना कहीं यहाँ कहीं से अगर मार्केट ट्रेंड दिखाती है 52,500 के आसपास से, तो हम बाय भी कर सकते हैं। ऊपर टारगेट रहेगा 52,650 का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 52,800 का। फ्रेश मूवमेंट 53,000 के ऊपर, 53,000 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट या फिर आप कह सकते हो 1 घंटा सस्टेन कर रही है गाइस, फर्स्ट टारगेट 53,357 जो कि अभी तक का ऑल टाइम हाई है। और जब भी ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा स्ट्रेट टारगेट गाइस 54,000 तक का। और जब ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा उसके बाद हम 56,000 तक के भी लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। अभी नहीं बात करेंगे लेकिन बाद में बात करेंगे। 54,000 सिंपल सी बात है, 53,000 के ऊपर निकल रही है तो 300 रुपए से लेके 1000 पॉइंट तक की मूव आपके लिए वेट कर रही है। ऑन द डाउन साइड अगर 52,500 कल ब्रेक होता है, 52,300 से लेके 52,100 इसके बीच में जो भी होगा गाइज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी के अभी ज्वाइन कर लो गाइज। आई हो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।